हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे रेलगाड़ी या ट्रेन पार्ट 2। और इसमें दोस्तों जो होता है कि हम उस लेवल के प्रश्न करेंगे जैसे कि जब ट्रेन के दिशा में ही कोई व्यक्ति भागे जा रहा हो। जब ट्रेन के दिशा में कोई व्यक्ति भाग रहा हो तो जैसे दोस्तों जब किसी ऑब्जेक्ट के दिशा में कोई अन्य ऑब्जेक्ट जाता है तो क्या होता है, डिफरेंट। हमेशा स्पीड की होती है डिफरेंट। जैसे दोस्तों हम यहाँ से अगर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से भाग रहे हैं और ये मान लीजिए कोई गाड़ी है आ रही है, मान लीजिए कि 100 किमी प्रति घंटे की चाल से, और इसी दिशा में हम जो होता है 20 किमी प्रति घंटे या 40 किमी प्रति घंटे की चाल से गाड़ी से हम जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये क्या 100 किमी प्रति घंटा है तो निश्चित रूप से इसको क्या करेगा, इसको हमेशा क्रॉस कर जाएगा। अब दोस्तों जब ये क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब है कि अब कुछ समय लेगा। अब समय लेगा दोस्तों तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की चाल का क्या होगा, अंतर होगा। जब जो होता है कोई ऑब्जेक्ट उसी दिशा में अग्रसित होता है या जा रहा होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके यानी चालों का अंतर करते हैं। तो दोस्तों इसी बेस पर हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को 9 एवं 10 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ये सपोज कर लीजिए दोस्तों ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, ओके। और आपका ये ट्रेन का राह दो यहाँ पे व्यक्ति हैं भाग रहे हैं, ठीक है, जिनकी चाल 2 किमी प्रति घंटा तथा 4 किमी प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि ये ट्रेन जो होता है इनको क्रमशः 9 एवं 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों 9 सेकंड में किसको पार करेगी, जिसकी चाल 2 किमी प्रति घंटा होगी, और 10 सेकंड में किसको पार करेगी, जिसकी चाल 4 किमी प्रति घंटा, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको पार करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों आइए हम इसको जो होता है बस एक लाइन में जो होता है हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो पहले स्पीड निकाल लेंगे तो हमें क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि जब हमने बताया था आपको, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी लंबाई को ही क्या करता है, वो पार करता है, या अपनी ही लंबाई को पूरी तरह से तय करती है। तो दोस्तों लंबाई, अब ट्रेन की लंबाई देखिए दो केस में है कि यहाँ आपका देखिए मान लीजिए ट्रेन की चाल यदि x है, ठीक है। अब व्यक्ति 2 किमी से चला तो घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये चाल हो गया और समय कितना ले रहे हैं 9 सेकेंड, और यहाँ पे x - 4 समय कितना ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों से आपको दूरी पता, यक्स पता चल जाएगा, यानी स्पीड ऑफ किसकी पता चल जाएगी, ट्रेन की। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, इसका इधर कर दे 9x - 9 दूना 18, इधर बराबर हो जाएगा 10x - 40। इसको इधर करेंगे, इसको इधर तो जाएगा 10x - 9x बराबर हो जाएगा 40 - 18। ऐसे घटाएंगे तो आएगा 22 बराबर x, यानी कि इसकी चाल कितनी आ गई, 22 किमी प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई, 22 किमी प्रति घंटा। अब हमको डिस्टेंस निकालना, इसी इक्वेशन में रख देते हैं। तो 22 - 2 ट्रेन की लंबाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x - 2 × 9, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आई है 22, तो 22 - 2 × 9। अभी इंटू देखिए चाल किमी प्रति घंटा में, तो हमें मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, तो 9 दूना 18। अब ये दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 20 गुणे 5/2, इसको काट दीजिए। 50 मीटर लंबी आपकी क्या होगी, ट्रेन होगी। कितना दोस्तों होगी, 50 मीटर लंबी। तो दोस्तों देखिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर अगर बेस्ड अगर हम कह दें कि आप देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, तो अगर हम छोटा सा इस क्वेश्चन को इम्प्रूव कर दें कि एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है, एक ट्रेन है जिसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों, 40 किमी प्रति घंटा है, और यह उसी दिशा में जा रहे 25 किमी प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को 25 यानी उसी दिशा में जा रहे 25 किमी प्रति घंटा की चाल से व्यक्ति को
व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार कर जाता है, पार कर जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, लंबाई का मतलब दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दोस्तों देखिए चाल कितनी आएगी, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा? चाल का अंतर होगा। तो इसकी चाल कितनी है आपका? 40 किमी प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? 25। तो हम इसमें से घटा देंगे, और गुणे ये किमी प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से, और समय कितना ले रहा? 48 सेकेंड। इसको इसमें से घटा दीजिए दोस्तों, तो आएगा कितना? 15 गुणे 5/18 गुणे 48। ठीक है दोस्तों। अब इसको जो होता है आप काट दीजिए, 5/18 है तो 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, और इसको 3 छक्का 18, 8 6 48, 8 पंजे 40 पंजे, है ना? 200 मीटर लंबी आपकी ट्रेन होगी। ठीक है दोस्तों। तो आप जो होता है इसी तरह से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो होता है कि क्वेश्चन किस तरह के हैं, जैसे कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में अग्रसित हैं या जा रही हैं, तो कहता है कि जैसे कि एक तेज गति से चल रही, एक धीमी गति से, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को इतने समय में पार कर जाती है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। अब दोस्तों इसका हम डायग्राम थोड़ा सा अगर आपको दिखाएं, एक दोस्तों आपका ये ट्रेन है, और एक जो होता है, या ऐसे एक ट्रेन हम आपको डिब्बे वाला बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, और दूसरी ट्रेन भी जो होता है इसी दिशा में जा रही है, जिसकी चाल अधिक है, और यह एक व्यक्ति को देख रहा है। तो आप बताइए, ये जब व्यक्ति पार करेगा तो कैसे पार करेगा? देखिए पहले तो यहाँ पहुँचेगा ट्रेन, ऐसे यहाँ पहुँचेगा। अब इस व्यक्ति को पार करना शुरू करेगा, तो कैसे पार करेगा दोस्तों? ये ऐसे पार करेगा। तो ऐसे पार करेगा तो ये किसको पार करेगा? देखिए ट्रेन कहाँ, यहाँ से यहाँ गई, तो इसका मतलब तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी ही क्या करेगी? अपनी दूरी तय कर लेगी। तो समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया? उस व्यक्ति को उसको पार कर जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक ही दिशा में चल रही, तो हम क्या करते हैं? चाल का अंतर, बस एक लाइन का दोस्तों आपका सवाल है, चाल का क्या करेंगे? अंतर। तो देखिए दोस्तों, अब स्पीड कितनी है? चाल का अंतर 72 माइनस 36 और गुणे 5/18। तो दोस्तों ये आ जाएगा 36 गुणे 5/18। अब दोस्तों ये तो जो था इसकी चाल आ गई, तो 5 सेकेंड में चली गई दूरी, यानी 5 सेकेंड तक ही क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है, ये हाई स्पीड वाली, इस व्यक्ति को 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पार कर जाती है। तो 5 सेकेंड में तो पार कर जा रही है। जब 5 सेकेंड में पार कर जा रही है, तो 5 सेकेंड में चली गई दूरी। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल लें, 5 सेकेंड में चली गई दूरी। तो 18 गुना के 36 और 5 गुना 10 बचे 50 मीटर। दोस्तों देखिए एक लाइन का क्वेश्चन आपका है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए हम जो होता है 2 क्वेश्चन लिए हैं इस बार। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन इसमें है कि जब एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। दोस्तों मैंने बताया कि जब कोई भी रेलगाड़ी जो होता है प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसमें क्या करती है? देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको 2 बार डायग्राम बना के दिखा चुका हूँ, और ये प्लेटफॉर्म आपका है, और ट्रेन जब भी चलती है अगर यहाँ से, तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, और जब इसका अंतिम यानी कि पूंछ वाला सिरा जब यहाँ पहुँचेगा तब ये करता है। तो दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये कितना हो जाएगा? यानी पीटी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। सो दोस्तों कह रहा है कि 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब दोस्तों 30 सेकंड में पार कर रही है, तो दोस्तों 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में चली गई दूरी 5/18 कर लीजिए, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 6 दहा में 60 छत्रिक, 18 3 दहा में 30, 10 दहा में 100 पंजे 500। ये दोस्तों 500 आ गया। अब 500 ये जो लंबाई आई है, मतलब इसमें देखिए दोस्तों पीटी की लंबाई और प्लस किसकी? ट्रेन की लंबाई दोनों की है। तो इसमें दिया है कि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। कितनी?
ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। तो दोस्तों अब जब इतने समय में वो 500 चल रहा है तो 500 क्या प्लेटफार्म और प्लस ट्रेन दोनों की है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पीटी की लंबाई बराबर कितना 500 माइनस ट्रेन। तो 500 में से ट्रेन का घटा दीजिए कितना 150, बराबर हो जाएगा 350, यानी पीटी की लंबाई कितनी हो जाएगी 350। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेन समझ लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के ऊपर जाएगा ही नहीं अगर आप केवल बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों देखिए इसमें कोई हम विशेष केवल आपके समझ पर मैं ट्रिक बना रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें कि इसको ट्रिक कैसे बनाया जाता है। हम कोई फार्मूला नहीं कि आपको फार्मूला रटने के लिए दे दूं कि आप जो है बस रट के आंसर मारो, कोई दोस्तों फार्मूला की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी देखिए दोस्तों इसी तरह से ये क्या था कि जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, अब इसमें क्या है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार करती है और 164 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड पार करती है। इसमें दो कंडीशन दिया है दोस्तों कि यह 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 और 164 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड। देखिए तो एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है एवं 164 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा देखिए। अब भाई अगर 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो दोस्तों देखिए डायग्राम 108 ये पार करेगा, अब प्लस ट्रेन क्या होगी, अगर ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 108 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और यहाँ से ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x है, तो ये ट्रेन जब यहाँ पहुंचेगी पार करेगी तो 108 प्लस x होगा कि नहीं। तो इसका मतलब 108 प्लस x इसको तय करने में कितना ले रहा है 12 सेकंड। अब इसी तरह 164 और प्लस x क्योंकि प्लेटफार्म में अब इस बार 164 हो गया है, 108 है 164 हो गया है, तो कितना हो जाएगा 164 प्लस x करने में 16 सेकंड ले रहा है, कितना 16 सेकंड। तो दोस्तों देखिए ये तो दोनों में कॉमन है, यक्स दोनों में क्या है कॉमन है, तो यानी इसका मतलब ये तो देखिए कि इसमें सेकंड का कितना डिफरेंट आ रहा है 4 सेकंड का, और यहाँ पे दूरी का कितना डिफरेंट आ रहा है 56 का। तो दोस्तों बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, यानी 4 सेकंड में ये चल रहा है कितना, देखिए दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट। देखिए दोस्तों इसको आप एकदम आराम से समझिएगा, कितना डिफरेंट है 56 का। तो 4 यहाँ समय का 4 का 4 सेकंड में 56, 1 सेकंड में 56/4। तो चूंकि आप देख लीजिए 12 सेकंड में इसने कितना तय किया, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से करेंगे तो 108 प्लस x पता चल जाएगा, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 छक्के 18 और 3 पचे 15, 1 16, 168 मीटर ये 12 सेकंड में क्या कर रही है पार कर रही है। तो इसमें दिया है कि 108 मीटर लंबा क्या है, 101 रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को, तो स्टेशन की लंबाई 108 पता चल गया है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, यानी लिख लेंगे इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बराबर क्या कर देंगे 168 माइनस 108 बराबर 60 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अब हम लोगते हैं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के दिशा में और एक दूसरे के विपरीत चलता है तब क्या करेंगे। दोस्तों देखिए जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती है तो क्या करते हैं हम, जब रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलती है, विपरीत का मतलब कि देखिए एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, क्या होता है दोस्तों, जब एक दूसरे की ओर या विपरीत चले। दूसरा होता है जब एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले। तो दोस्तों क्या होगा, जब विपरीत चलेंगे देखिए इधर से या और एक इधर से, ये इस दिशा में डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए दोस्तों ये अगर ट्रेन को मैं दिखाऊं आपको, अगर ये दोनों ट्रेन हैं आपका यहाँ पूछ गए, अब ये पार करना चाहेंगी तो क्या होगा, इनका पूंछ और इनका पूंछ एक दूसरे के जब तक समीप नहीं आएगा, इसका मतलब इस कंडीशन में एक दूसरे को पार
करेंगी। तो दोस्तों देखिए इनकी लंबाई क्या होगी, यानी ये वाला लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों की लंबाई का क्या होगा, योग होगा। क्या होगा, लंबाइयों का योग। और दोस्तों जब एक दूसरे की ओर आते हैं, देखो दोस्तों हम लोग बेसिक लाइफ में देखे होंगे कि जब हम एक दूसरे की ओर कभी बाइक से जाते हैं तो हमको लगता है कि विद इन 1 सेकेंड से 1 सेकेंड के आसपास क्या होता है, क्रॉस कर जाते हैं और हमको पता नहीं चलता। तो दोस्तों क्या होता है, इस केस में हमारी जो होता है स्पीड जुड़ जाती है। तो यानी कि ये लंबाइयों का योग, ये समय बराबर बटे चालों का योगफल। अब दूसरा दोस्तों कंडीशन क्या होगा, जब एक दूसरे की ओर ही जाते हैं। तो दोस्तों जब दूसरों के एक दूसरे की ओर जाते हैं तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं कि हम एक व्यक्ति दौड़ रहा है और उसके पीछे हम भी दौड़ रहे हैं, तो उसको काटने में समय लगता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन के हिसाब से कि चालों का क्या होगा, अंतर होगा और लंबाइयों का योगफल। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा लंबाई, यहाँ पर भी हो जाएगा समय बराबर लंबाइयों का योगफल बटे चालों का अंतर। बस दोस्तों ये दो फार्मूले, ऐसे फार्मूले पर जो होता है आपका पूरा ट्रेन से रिलेटेड जो एक दूसरे की दिशा में या एक दूसरे के विपरीत चलें तो दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि जब मैंने बताया कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो क्या होता है, लंबाइयों का योगफल होता है और चालों का योगफल होता है। जब एक दूसरे की दिशा में जाती हैं तो क्या होगा, लंबाइयों का योगफल होगा और चालों का अंतर होगा। तो इसी बेस पर हमने दोस्तों एक एक क्वेश्चन लिए हैं और आशा करता हूँ कि एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या है कि 180 मीटर था, 120 मीटर लंबे दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, मतलब विपरीत दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई 65 और 55 किमी प्रति घंटा। तो मिलने के कितने समय बाद, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दोनों की लंबाइयों का योगफल, और चाल क्या है, चालों का योगफल। आगे आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। 180 प्लस 120 बटे 65 प्लस 55 बराबर टी टाइम। तो ये बराबर हो जाएगा 300 बटे, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 120 गुणे 5 बटे 18, क्योंकि किमी प्रति घंटा में दिया है तो इसको काट दीजिए 120 गुणे 5 बटे 18, तो इसको 6 गुना 12 और इसका 3 ऊपर चला जाएगा। तो 300 गुणे 3 बटा के 20 पंजा 100 बराबर कितना 9 सेकेंड में। तो 9 सेकेंड में दोस्तों इनको यहाँ पार कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। अब क्या है कि जब एक दूसरे के एक ही दिशा में चले तो दोस्तों देखिए एक ही दिशा का भी एक क्वेश्चन ये है कि 60 किमी प्रति घंटा 96 किमी प्रति घंटा से एक ही दिशा में चले, जिनकी लंबाई 250 या 350 मीटर है, तो मिलने कितने समय एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, सेम वही है कि जब एक दूसरे के दिशा में जा रहे हैं तो चाल का अंतर होगा और लंबाइयों का योगफल। तो 250 प्लस 350 बटे ये 96 माइनस 60 गुणे 5 बटा 18। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 600 बटे 36 गुणे 5 बटा 18 दूना 36 5 दूना 10, तो 600 बटे 10 यानी 60 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेंगे, पार कर जाएंगे। अब दोस्तों जो होता है कि जो आपका ट्रेन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं लगभग सॉल्व हो गए, लेकिन इसमें कुछ एसएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो होता है कि आइए हम 4 क्वेश्चन जो होता है एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है कि प्लेटफॉर्म, पीटी का मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है तथा विपरीत दिशा से, मतलब ये प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से एक ट्रेन आई उसे 6 सेकंड में पार कर गई और एक इधर से ट्रेन आई उसे 9 सेकंड में पार कर गई। कह रहा दोनों की यदि लंबाई समान हो, दोनों की लंबाई समान हो तो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे।
तो दोस्तों देखिए दोनों की लंबाई समान है तो ठीक है, कंफर्म है, लेकिन दोनों की चाल हमें पता करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और जब ये ट्रेनें एक दूसरे एक व्यक्ति को यदि एक व्यक्ति को क्या करेंगे, पार करेंगे, जब एक व्यक्ति को पार करेंगे तो अपनी ही लंबाई कवर करेंगे। तो चूंकि दोनों की लंबाई x है तो x बटा पहला 6 सेकेंड और दूसरा x बटा 9। ठीक है दोस्तों, आइए क्या आ गया, दोनों के जो था क्या आ गए, देखिए इनकी लंबाई बटे समय थे, दोनों का चाल आ गया, क्या आ गया, चाल। अब दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय हमें पता करना है। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, यानी दोनों की लंबाई कितनी है, x है कि नहीं, है ना। अब x ये है और दोनों का हम क्या करते हैं LCM, ये मतलब दोनों का क्या है, चाल। अब देखिए दोनों के चालों एक दूसरे के जो होता है विपरीत जा रही हैं, तो क्या होगा, लंबाइयों का योगफल बटे चालों का योगफल। तो चाल का योगफल कितना है, x बटे 6 और प्लस x बटे 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2x और इधर कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसके नीचे से LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और यहाँ से 36 18, ये हो जाएगा 3x और ये कितना 9 दूना 18 2x। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये आपका यानी 2x गुणे 18 बटे कितना 3 2 5x। ठीक दोस्तों, x से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 चौका 10.4, ये 18 चौक कितना आ जाएगा 72, यानी 7.2 सेकेंड 7.2 सेकेंड में क्या करेंगे, इसको पार कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना इजी है, केवल आपको यहाँ पे चाल निकालना था और इसमें भाग दे दीजिए, आपका SSC क्वेश्चन में पूछे गए। इसी तरह दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोस्तों देखिए आपका SSC एग्जामिनेशन में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 किमी एवं उसी दिशा में 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंचता है। मतलब कह रहा है कि देखिए 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास जैसे ही एक अन्य ट्रेन ऐसे पहुंचती है, तो कह रहा है कि अब एक ही दिशा में जा रही थी, ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों होगा क्या कि अब इसे पार करेगा। तो देखिए दोस्तों इसकी भी स्पीड है 54 किमी प्रति घंटा, ठीक है, और इसकी स्पीड 72 किमी प्रति घंटा है, तो कन्फर्म है कि ये इसको पार कर जाएगी। अभी पार करेगी, मतलब कह रहा है 72 किमी प्रति घंटा उसी दिशा में 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 192 मीटर में रेलगाड़ी के पास जैसे ही ये वाली ट्रेन पहुंचती है, तो दोस्तों अब इसको पार करेगी। अब पार करेगी दोस्तों तो ये भी भाग रही है और ये भी भाग रही है, तो क्या होगा, यानी एक ही दिशा में जा रही है तो चालों का तो पहले अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, और चालों का अंतर होगा तो दोस्तों चाल का अंतर कितना है देख लीजिए यहाँ पे 18 किमी। तो 18 गुणे 5/18 कितने समय तक चला था, देखा दोस्तों 1.5 मिनट का मतलब 1 सही 1/2, तो 2 1 2 3 3/2 और 60 से गुणा कर दे दोस्तों, तो 90 सेकेंड, मतलब टाइम आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 90 सेकेंड। 1 सही 1/2 गुणे 60, तो 1 2 1 2 3/2 गुणे 60, 30 या 90 सेकेंड में, तो 90 सेकेंड में चली गई, दूरी निकाल लेते हैं, तो 18 बचे 90। ठीक है दोस्तों, और इसको 5 बचे 25 और 25 गुणे 18 कर लीजिए तो 450 आपका आ जाएगा। दोस्तों 450 मीटर। देखिए दोस्तों क्या करें, एक ही दिशा में जा रहा है। अब दोस्तों जब एक ही दिशा में जा रहा है तब भी क्या होता है, लंबाइयों का योगफल होता है। क्या होता है, लंबाइयों का योगफल। तो दोस्तों एक की लंबाई कितनी थी 192, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 450 माइनस 192 बराबर 258, ये मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी। अब कह रहे हैं दोस्तों कि जब एक दूसरे के क्या करें, विपरीत दिशा में चले, तो दोस्तों लंबाई तो वही रहेगी क्योंकि दोनों की, तो दोनों की लंबाई का योगफल होता है, तो दोनों की लंबाई कितनी आई है 450, तो 450 ये तय करेगा और दोनों की लंबाइयों के योगफल से, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों 72 + 54 और गुणे 5/18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 450 बटे 126 गुणे 5/18। ठीक है, 18 7 126 बराबर जाएगा 450 बटे 7 बचे 35, 5 से काट दीजिए इसे, 5 9 45 बटे 7। अब इसको कर लीजिए 12 7
84 6 90 के 7 सेकेंड, यानी 12 सही 6 बटा यहाँ पे हो जाएगा 7 सेकेंड में क्या करेगी, इसको पार कर जाएगी। तो दोस्तों ये भी एसएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, तो दोस्तों आपका रेल का पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी दोस्तों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में 75 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, दोनों 8 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है दोस्तों, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो दोस्तों आप देखिए विपरीत दिशा में जब जा रही हैं तो एक दूसरे को पार कर जाए तो चालों का क्या होता है, योगफल होता है। तो अब चालों का योगफल का मतलब अगर इनके चालों का अगर हम योगफल करके 8 सेकेंड का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि अभी हमने पढ़ा था ना कि दोनों की लंबाई d1 प्लस d2 बटे v1 प्लस v2 बराबर टाइम t था। तो अगर हम यहाँ पे 8 रख दें और d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 तो हमें पता है ना, लेकिन v1 प्लस v2 पता है। तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि d1 ये कितना है v1 v2 75 एवं 60। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, तो 8 गुणे हो जाएगा 75 60 कितना 135, और गुणे किमी प्रति घंटा में दिया तो 5/18 से गुणा कर दो, 9 से काट दीजिए 15 दूना 18, 2 से इसको काट दीजिए 4, 15 चौका 60 6 पंजे 300 जो होता है, मतलब जब ये विपरीत दिशा में चल रही हैं दोनों तो कितनी 300 दूरी तय कर रही है। तो दोस्तों ये क्या आ गया, d1 प्लस d2 आया कि नहीं, यानी दोनों की लंबाई कितनी है d1 प्लस d2, इसका मतलब दोनों की लंबाई कितनी है आपका 300। अब कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा एक ही दिशा में जा रही हैं, तो तेज गाड़ी में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे धीमी वाली ट्रेन ने जो होता है धीमी गति, जब एक ही दिशा में चल रही हो तो तेज गाड़ी में बैठा व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी उसे 30 सेकंड में पार कर ली। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का क्या होगा, अंतर होगा। तो चालों का अंतर होगा दोस्तों, तो अंतर कितना है यहाँ पे देख लीजिए 15 किमी प्रति घंटा की चाल से। अब दोस्तों तेज गाड़ी में जब बैठा कोई व्यक्ति है, धीमी व्यक्ति को जो होता है जब पार कर रहा है, तो देखिए दोस्तों ये तेज गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति है, ठीक है ना, तेज गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति यहाँ पे अनुभव कर रहा है कि उसको ये जो होता है जब चले तो धीमी वाली को पार कर गया। तो इसका मतलब ये क्या है, जब ये व्यक्ति को पार कर रहा है तो दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई को वह क्या करेगा, यानी कि दूसरी वाली लंबाई देखिए ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो इसका मतलब दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। तो दोस्तों जो होता है क्या होगा, 15 किमी प्रति घंटा की चाल से कितने सेकेंड में 30 सेकेंड में तय की गई दूरी बटे 15/18। ठीक है, अब इसको दोस्तों काट दीजिए, 36 18 6 पंजे 30, 3 बचे 15, 5/18, तो 5 बचे 25 पंजे 125, तो एक 25 125 हो गई। तो दोनों का योगफल कितना है 300, तो ये जाएगा 300 माइनस 125 बराबर 175 के। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कितना ही साल होगा। अभी 2 क्वेश्चन आपका और एसएससी के ही क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपका जो था ट्रेन आपका पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको।